चलिए, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। मैं मुकेश कुमार, मैं बहुपद पढ़ा रहा था जिसमें बहुपद का सारा निचोड़ निकाल दिया था। अब मैंने बहुपद का मान निकालने जा रहे हैं कि बहुपद का मान कैसे निकलता है ना। कि पहले हम तो ये जानेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, बहुपद का मान क्या होता है ये जानेंगे हम। चलो जी, सब लोग ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि बहुपद का मान हमको जानना है। बहुपद का मान हम लोग निकालते हैं ना, बहुपद का मान निकालते हैं ना। बहुपद का मान हम लोग जो निकालते हैं तो वो मान क्या कहलाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि चर का विशेष मान को, ठीक है ना, बोल रहा है कि चर, ये भी लिख सकते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं। बोल रहा है कि चर, चर सबको जानता है, चर के विशेष मान है ना। यानी कि बोला जाता है कि चर का विशेष मान रखने पर, है ना, बोल रहा है कि चर का विशेष मान क्या करने पर, रखने पर, है ना, जो मान निकलता है, जो मान आता है, जो मान क्या होता है, आता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग बहुपद मान कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद मान कहते हैं। तो कलमिया से लिखा नहीं पड़ा बढ़िया से, किससे लिखे, इससे लिखे क्या। चलिए, बहुपद का मान, बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, आगे यानी कहने का मेरा मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि चर के जो विशेष मान होता है, मान के चलिए हम लोग क्या है, हम लोग px लिखते हैं, तो इसमें हम लोग का जो ये चर होता है ना, इसका विशेष मान्य जो रखेंगे, हम क्या रखेंगे, मान्य रखेंगे। मान के चलिए कोई भी हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल में दे देता है, एग्जाम्पल में दिया है कोई बहुपद दिया है, जैसे बहुपद दे दिया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ये मान हम लोग का दे दिया। और इसमें चर क्या है बताइएगा, चर क्या कहलाएगा। तो भैया ये x जो है ना, ये चर कहलाएंगे। हम बहुत पहले बता चुके हैं ना भाई कि जो चर होता है वो चर क्या होगा, ABCD का कोई भी अक्षर हो, यानी x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो चर कहलाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इसमें जो होता है, ये जो मान होता है, मान के चलेंगे कि px का वैल्यू दिया है। ये क्या दिया है, तो ये px का वैल्यू दिया है इतना। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी चर का मान रख दिए, यानी यहाँ पे जो x है, यानी x बराबर अगर 0 रखते हैं, ध्यान देना हम बना रहे हैं, यानी कि x का मान हम लोग क्या रख रहे हैं, 0, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2, और x के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 0, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जहां जहां x है, यहाँ x का वैल्यू हम लोग 0 माने हैं, जहां जहां x होगा तहां तहां हम लोग का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बताइए 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 गुने 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ हो जाएगा 0 गुने 2 गुने 0, प्लस में यहाँ 3 और 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसको पहले कर देते हैं, आप प्लस 4। अब बताइएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और प्लस क्या, यानी कि 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4। यानी कि हम लोग का जो मान आ गया 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। और यही तो है, यही तो इस बहुपद का मान है। मान x का मान अगर कुछ भी हम रखते हैं, x का मान हम लोग, x का मान अगर 0 रखते हैं तो 4 आ गया, x का मान अगर 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, x का मान अगर 2 रखेंगे तो जो भी, यही बोल रहा है कि चर के विभिन्न मान को, ये जो चर हैं इनके विभिन्न जो मान होते हैं, विशेष जो मान होते हैं, है ना, रखने पर जो आता है, जो मान आता है, जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मान कहेंगे, बहुपद का मान कहेंगे। बात समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी बनाइएगा, है ना। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
है ना, जल्दी कीजिएगा। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये मान दिया है क्या, तो px लिखा है। आप इसको कैसे बनाएंगे, आप x का मान अगर 0 रखिए एक बार और एक बार 1 रखिए, जल्दी बना के दिखाइए तो क्या होगा, जल्दी बना के दिखाइए क्या होगा। चलिए हो गया जी, बन रहा है, बन गया। चलिए हम आप लोग को बताते हैं। यहां पे बोल रहा है कि भैया यहां पे x का मान हम लोग का एक बार क्या रखना है, 0 रखना है। ध्यान देना कि x का मान एक बार 0 और एक बार क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए हम यहां रखते हैं, यानी कि x जहां जहां x है, यानी कि p यहां x है, यानी कि x के जगह पे क्या रखना है, एक बार 0 रखते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, नहीं होना चाहिए। और x यहां भी है तो यहां भी क्या कर देंगे, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी स्क्वायर है, x के पावर 2 है, यानी कि x के जगह पे 0 और 0 का पावर 2 माइनस यहाँ 3 और ये क्या हो जाएगा 0 आप प्लस 2। हो गया कि नहीं हो गया, 0 का कितना भी करेंगे 0 होगा और 3 में इससे करेंगे तो 0 होगा और प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 0 0 खत्म। क्या बच गया भाई, 2 बच गया। यानी कि जब 0 मैंने मान रखा तो मेरा मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक बार क्या करेंगे, यही चीज है और x बराबर कितना रखा गया है, तो हम लोग का x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है ना। x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाता है, हम लोग का क्या दिया है, बहुपद दिया है px बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही ना दिया है, कुछ नहीं। यहां पे क्या कर देना है, x के जगह पे 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, बराबर इसके जगह पे 1 दिया है स्क्वायर माइनस 3 और यहां क्या कर देंगे 1 और प्लस 2। जहां जहां चर है, चर का यानी कि x है, वहां वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, 1 को कितना भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। चलिए अब इसको क्या कर रहे हैं, माइनस 3 में 1 में गुना करेंगे तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए प्लस में 2 यहाँ है, प्लस में 1 यहाँ है और ये माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 0। यानी एक और बात कि जब जिस बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है, जिस बहुपद का मान अगर बहुपद जिस भी बहुपद का मान 0 आ जाता है वो शून्य या शून्यक कहलाता है। ठीक है ना, शून्यक, यानी जो भी बहुपद का मान 0 आएगा वो शून्यक कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आई। हाँ चलिए एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताइएगा कि x यहां x दिया है, x माइनस 2 दिया है। ठीक है, इसका ये जो हम लोग का बहुपद है इसका मान आप लोग निकाल के बताइए। x बराबर 0 रखकर एक बार और x बराबर एक बार 1 रख के बनाइए, क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए मैं बना देता हूं। हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है ना, क्वेश्चन दिया है क्या, x माइनस 2। यहां पे मैंने x के जगह पर 0 रख रहा हूं। एक बार x बराबर क्या रख रहे हैं, 0। ध्यान देना, तो x बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, तो हम लोग का यहां पे दिया है x का मान यहां क्या हो जाएगा, बताइए तो। x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा 0 और माइनस ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 0 में से माइनस 2 का घटेगा, नहीं घटेगा, इसलिए हम लोग का मान क्या आ जाएगा, -2। ठीक है ना, जब 0x का मान रखेंगे, चर का मान रखेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा 2। आगे चलेंगे, आगे कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे बोल रहा है, हाँ यहां पे बोल रहा है कि x यानी कि हम लोग का ये दिया है क्वेश्चन और यहां कह रहा है ना कि x बराबर क्या रखना है भाई, तो x बराबर हमको क्या रखना है, तो 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। यानी कि जब हम रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 2। ठीक है, +1 में से -2 घटेगा, नहीं, -2 में से 1 को घटा दीजिए, +1 को घटा दीजिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा -1।
क्या ये बहुपद है? ये शून्यंक है बहुपद का? नहीं है सर। अगर मान के चलिए x बराबर अगर 2 रखते हैं तो इस बहुपद में बहुपद क्या है हम लोग का? x माइनस 2 है, और इसमें x बराबर क्या रख रहे हैं? 2। तो क्या हो जाएगा देखो तो, यानी कि ये हम लोग का होगा, हाँ x का माने यहाँ 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ x है, x का मान क्या हो जाएगा? 2 माइनस पहले से 2 है। अब बताइए 2 में से 2 घटेगा क्या होगा? 0। ये आंसर, यानी कि जिस बहुपद का मान 0 होता है उसको हम लोग शून्यंक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यंक कहते हैं, यानी कि ये शून्यंक है ना, बहुपद का शून्यंक है, ठीक है। अरे भगवान, अगर इसको बोला जाए, अगर ये बोला जाए कि शून्यंक है तो भैया लिख देंगे कि नहीं सर शून्यंक नहीं है, ठीक है। इसको बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? शून्यंक नहीं है। अरे जिसका मान 0 आएगा वही शून्यंक कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, बोल रहा है कि कौन एक चर में बहुपद है? क्वेश्चन है हम लोग का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप लोग को बताइएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है बताना है। बोल रहा है क्वेश्चन हम लोग का पहला है कि निम्न में आवाज करे लगल। बोल रहा है कि निम्न में कौन कौन, रुक जाओ यहां से लिख देते हैं, निम्न में, अरे उगो भाई, कौन कौन बहुपद है? बहुपद है ना? नहीं नहीं, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, और कौन नहीं है? कौन नहीं है बताइए, ठीक है। ये आपको बताना है कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग का पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला दिया है, आप लोग बताएंगे कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। पहला दिया है 2x क्यूब प्लस x, नहीं दिया है कि 2x क्यूब माइनस x, आप प्लस में 5 दिया है, प्लस में 5 दिया है। अब आप बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है? नहीं सॉरी, ओहो, बोल रहा है कौन एक चर में है। एक चर देखना है, चर, यानी कि यहां दिया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ये इस बहुपद में आपको ये बताना है कि कौन एक चर में है, एक चर में है कि एक चर में नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी। ये एक चर में है कि एक चर में नहीं है, आपको बताना है, जल्दी बताइए। बताइए। ये देखिए, ये हम इसको बता रहे हैं कि भैया ये जो हम लोग का मान जो है ना, ये जो मान है यानी कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तो हम लोग चर किसको कहते हैं पता है ना? चर किसे कहेंगे? तो x को कहेंगे, y को कहेंगे, z को कहेंगे, निम्नलिखित को कहेंगे, जो भी ABCD का अक्षर होगा। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें चर है, कौन अचर है? इसमें ये चर जो होता है ना मेरे भाई, ये चर आते हैं। तो बताइए इसमें इस बहुपद में x के अलावा कोई दूसरा भी चर है क्या? नहीं है ना। तो यानी कि हम इसमें देखेंगे कि भैया केवल x है, केवल x है। क्या है?
तो केवल x है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो भैया केवल x चर में है, x चर में है, यही ना कहेंगे, ये x चर में है, केवल x है, x चर में, x चर यानी कि एक चर, क्या कहेंगे, इसमें जो चर है कहेंगे x या एक चर, एक चर होगा ना, एक चर होगा, ध्यान देना, एक चर में है ना, कैसे कि चर भाई एक के है, दोनों में एक के x से है, y तो नहीं है, एबीसीडी का दूसरा अक्षर तो नहीं है x के अलावा, नहीं है ना, जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दिया है वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2 है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2 है। बताइए ये इसमें कितने चर हैं, इसमें बताना है, एक चर में है, एक चर में बहुपद है कि नहीं है, तो ये तो हो गया कि भैया एक चर में बहुपद है। इस चीज को बताइए कि ये कितने चर में है, क्या कहलाएंगे, क्या होगा, एक चर में बहुपद है, इसमें चर देखना है, जल्दी बताइए। तो भैया इसमें ये देखना है, केवल इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो y दिखाई दे रहा है, y ना दिखाई दे रहा है, अब कुछ दूसरा है चर नहीं है सर, यानी कि यही लिख देंगे इसमें कि y एक चर में बहुपद है, y में एक चर बहुपद है, बहुपद है, y में एक चर क्या है, बहुपद है। बात समझ में आया, यानी कि इसमें केवल y है और दूसरा चर है नहीं है, संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। चलिए आगे हम तीसरा चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, बताइएगा आप लोग तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5t स्क्वायर प्लस दिया है कि 5t स्क्वायर प्लस और क्या दिया है भाई, तो रूट में 2t प्लस 3। अब बताइए इसमें कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं, कितने चर आ जाएंगे, एक चर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें केवल टी चर है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे t में एक चर है, एक चर है, कोई दिक्कत नहीं सर, केवल एक चर में है। बात समझ में आया। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा किताबी, सब किताबी बना रहे हैं, दिया है कि y प्लस 2/y। बताइए ये कितने चर हैं, इसमें कितने चर आ जाएंगे, ये बताइए, इसमें कितने चर हैं, तो इसमें भी क्या है, तो y है, यानी लिख देंगे क्या, तो y में एक चर है। बात समझ में आया ना, ये y है भाई, y है, यानी कि y है, चर क्या है, एक के दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, y चर हो जाएंगे। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा दिया है कि 5x दिया है, 5x के पावर यानी घात क्या दिया है, 5 दिया है, प्लस 2y का स्क्वायर दिया है ना, नहीं q दिया है, q दिया है, q प्लस में क्या दिया है मेरे भाई, तो z का स्क्वायर दिया है। अब इसमें बताइए कितने चर हैं, अब इसमें कितने चर हो जाएंगे, इसमें 3 चर हो जाएंगे। कैसे, तो क्योंकि भाई x एगो चर हो गया, y एगो चर हो गया, और ये क्या, z एक चर हो गया, यानी लिख देंगे x y और z में कितने चर, 3 चर हैं, है ना, 3 चर है, यही इसको बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आई, आया कि नहीं आया, यानी कि हम इसको क्या कह देंगे, इसमें पूछा है क्वेश्चन हम लोग का कि एक चर में बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद नहीं है, तो पांचवा को हम लोग क्या लिख देंगे, ये तो 3 चर में बहुपद है, यानी कि ये लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है। बात समझ में आया,
एक चर में बहुपद नहीं है। बात समझ में आई? आई सर, आ गई। चलिए हो गया। चलिए मैं अब अगला टॉपिक लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है? गुणांक बताना है। गुणांक लिखिए, गुणांक लिखिए आप, ठीक है ना। क्या करना है कि ये हम जो मान लिखेंगे उस क्वेश्चन में से आपको कहां से ये हट गया हो, यहां से हट गया। चलिए, है ना, आपको ये गुणांक को लिखना है, ठीक है। आप चलिए भैया ऊपर, ठीक है। चलिए आप अगला हम लोग का जो लिखना है दिया है कि भैया देखिए जो भी हम लोग का बहुपद होगा उस बहुपद में, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 2x का स्क्वायर है ना। अब प्लस में दे दिया क्या कि 2x है और प्लस 5 दिया है। हमको क्या निकालना है? तो x का गुणांक निकालना है, यानी x स्क्वायर का गुणांक है। तो x स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 2 है। तो यही लिख देना है कि सर इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? आया। तो अंदर बैठ जाओ। चलिए, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन आता है कि दिया है कि 2 प्लस में एक्स स्क्वायर, आगे क्या है? प्लस में दिया है x। आपको ये पहला क्वेश्चन है मेरा, आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर में कितना गुणांक है। ये आपको बताना है कि इस एक्स स्क्वायर में कितने गुणांक है। तो क्या कहेंगे? भैया इसमें कुछ नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं दिया है सर। इसमें कुछ दिया है इधर? नहीं। लेकिन नहीं दिया तो समझो कि 1 है। कितना है? 1 है। तो इसलिए हम इसको, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। आंसर में क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। बात समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है कि दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर, यानी इसका केवल देखना है, ये क्यू है, यहाँ ये है, इसका वैल्यू नहीं देखना है हमको। क्या देखना है? केवल एक्स स्क्वायर को देखना है, एक्स की घात 2 को देखना है कि इसके गुणांक में कितना है। तो इसके गुणांक में कितना है? 1 हो जाएगा। 1 होगा ना? 1 होगा सर, ठीक है। बात समझ में आया? तो इसका गुणांक में 1 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, बताइएगा। हो सकता है अब बता देंगे। अब माइनस में 2 दिया है और x का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, और प्लस में x दे दिया है। अब बताइए ना, अब बताइए कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है? वो x नहीं है, पाई है। पाई बाटा कितना? -2। यही आंसर होगा, ठीक है। इसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यस सर आई, ठीक है, आया। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि √2x और -1 दिया है। अब बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या होगा बताइए आप? नहीं दिया है स्क्वायर ना, तो यही लिख देंगे कि सर इसमें एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका गुणांक 0 है, यानी नहीं दिया है, यानी कि इसका मान 0 है। बात खत्म। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, एक बहुपद में इसको ऐड भी कर लेते हैं। ऐड मान के चलो ऐसे करते हैं, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? यही लिख देंगे 0x स्क्वायर। तो इसका गुणांक में क्या हो जाएगा? 0। कुछ नहीं करना है। तो बात समझ में आई? तो इसका क्या हो जाएगा? 0 आंसर।
तो ये हम लोग का ये भी चैप्टर, दूसरा नंबर भी चैप्टर का खत्म हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। क्या लिखना है? चलिए इसमें आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्न बहुपद में क्या लिखा है? निम्न बहुपदों में से, बहुपदों में से, ठीक है, में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यानी दिया है प्रत्येक बहुपद, प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना है? घात। हाँ, और घात किसे कहते, किसे कहेंगे तो बताए थे हम, वीडियो में आपको बताए थे हम। बताइए कि घात किसे कहेंगे, सब बताए हैं। आप लोग वीडियो देखिएगा तब ना, लेकिन देखने का तो है नहीं, पढ़ने आइएगा रेगुलर तो है ये नहीं, रेगुलर आते तब ना समझ में आता। चलिए तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है घात क्या चीज होता है। अब पहले फिर से हिंट कर देते हैं कि दिया है कि मान के चलो x के 3 दे दिया है, y का स्क्वायर दे दिया है, और z का 4 दे दिया है, x का 2 दे दिया है, y का 5 दे दिया है, और यहाँ z का स्क्वायर दे दिया है। तो इसी को हम लोग घात कहेंगे। कौन? जो उनका कपार पे बैठा रहेगा, जो कपार पे बैठा रहेगा। यानी कपार पे क्या है? x के कपार पे क्या बैठा है? जा, x के कपार पे क्या बैठा था भैया? तो यहाँ 3 बैठा था। x के कपार पे क्या है? 3 है। x के कपार पे, y के कपार पे क्या है? 2 है। z के कपार पे क्या है? 4 है। यानी कि x के घात 3 हो गया, y के घात 2 हो गया, और z का घात 4 हो गया। x के घात 2 हो गया, y के घात 5 हो गया, और z के घात 2 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? घात कहेंगे। बात समझ में आया? ओके, तो चलिए यही हम बहुपद को हल करेंगे। बोल रहा है कि प्रत्येक बहुपद में आपको घात बताना है, कौन से कितने घात का है। ठीक है, तो पहला बहुपद आता है हम लोग का कि 5x3, यानी कि 5x3, या आप प्लस में दिया है 4x², फिर क्या दिया है? प्लस 7x। अब बताइए इसमें घात, घात आपको बताना है, बताइए। और घात इसमें क्या कहेंगे? इस बहुपद में जो सबसे अधिक मान होता है घात का, यानी घात जिसका अधिक होता है वही घात लिखाता है। तो इसमें क्या घात हो जाएगा? यानी कि घात बराबर कितना? 3। इस बहुपद में घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा इसी तरह से बताना है आपको, 4 माइनस y²। बताइए इसमें बहुपद का घात कितना है? तो इसमें लिख देंगे भैया घात जो है हम लोग का कितना है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। तीसरा नंबर है, क्या है तीसरा नंबर? दिया है कि 5t माइनस रूट में 7, इसमें घात बताइए क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा भैया? नहीं दिया है तो समझ जाओ कि 1 घात होता है। जब नहीं दिया है तो इसका घात क्या है? 1 छुपा रहता है, दिया है, यानी कि हम लोग का घात क्या हो जाएगा? तो हम लोग का घात हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है चौथा नंबर? चौथा नंबर नहीं दिया, चलिए हम लोग अपने से निकालते हैं। नहीं 3 दिया है, 3 दिया है, छूटा 3 दिया है। अब इसका बताइए क्या होगा? इसका क्या होगा बताइए? छूटा 3 दिया है, हैं? तो भैया इसमें क्या है? ये संख्या है। क्या है? संख्या है। जब तक मान के चलिए यहाँ पे x यानी कोई चर ना आ जाता, तो जब नहीं है तो इसका वैल्यू क्या है? 0। जब नहीं है तो 0, यानी कि जब 3 में और 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि हम लोग का चर की संख्या थी, घात की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया?
ये चीज होती है। चलिए अगला हम लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बताइए कि बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। आपको ये बताना है कि निम्न बहुपदों में से निम्न बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब समझ में आता है, रैखिक है ना, रैखिक 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 ओ रैखिक है और कौन क्या हो जाएंगे, कौन द्विघाती, द्विघात है और कौन त्रिघात है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये आपको बताना है और ये आप बता देते हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, क्वेश्चन का। चलिए तो इसमें हम लोग जानेंगे भाई कि इसमें से कौन बहुपद एक घात वाला है, सॉरी ये रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो रैखिक कैसे पता चलता है, घात से पता चलता है। किसी के अगर घात क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो एक रैखिक हो जाएगा, जिसका घात 2 हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, द्विघाती, जिसका घात 3 हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को दिखना है। तो चलिए पहला दिया है कि x² और -x है, यही क्वेश्चन हम लोग का प्लस है। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कि कौन सा बहुपद होगा, रैखिक होगा, द्विघाती होगा या त्रिघाती होगा, द्विघाती। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि घात क्या दिया है, तो घात कितना है, 2 है अधिक। इसमें भी घात है लेकिन इसमें अधिक है ना, 2 है तो 2 घात है। यानी कि हम यही गोली मारेंगे कि यह क्या हो जाएंगे, यह द्विघाती है, द्विघाती है। बात समझ में आया होगा, यस सर। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि x माइनस x², इसमें बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें। तो इसमें सर क्या हो जाएंगे ना, यहां घात क्या दिया है, 2 सर दिया है, घात यहां 2 सर दिया है। ठीक है, तो सर यहां पे जब 2 दिया है तो यहां पे क्या हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा घात बराबर 2, यानी कि जब 2 घात है तो ये हो जाएंगे क्या, द्विघाती। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि y + y² + 4, y + y² + 4। अब इसमें बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें क्या होगा, द्विघाती, यानी कि इसमें घात क्या है, 1 है। तो भैया इसमें जो आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो घात हो जाएंगे सर, इसका अधिक घात क्या है, 2, इसलिए वो कौन सा घाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात। ठीक है ना, बात समझ में आया। चौथा देखते हैं भाई, चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया है, 1 + x। बताइए इसमें कितने घात हो जाएंगे, रैखिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें घात कितना है, 1 है, 1 हो, यानी कि इसमें यहां लिख देंगे कि घातों की संख्या 1 है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, तो रैखिक होगा। क्या होगा, रैखिक होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलेंगे, 5वां नंबर देखते हैं भाई। 5वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, तो 5वां दिया है 3t। क्या दिया है, 3t। बस
बताइए इसमें कौन सा होगा? रैखिक होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें घात 1 छुपा है, यानी कि ये जब जिसका घात 1 होता है वो कौन सा कहलाता है? रैखिक। इसमें घात जो है सर 1 है, यानी कि ये इसको हम लोग कहेंगे रैखिक कहेंगे, है ना? रैखिक कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। 6वां नंबर देख लेते हैं। 6वां नंबर जब क्वेश्चन आता है, क्या दिया है? 6वां नंबर r² दिया है, यानी दिया है r²। बताइए इसमें स्क्वायर जो दिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे? घात 2 है। इसमें घातों की संख्या कितनी है? तो घात की संख्या 2 है सर। कितना है? 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात ना, द्विघात कहेंगे, द्विघाती कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, यानी द्विघात या द्विघाती। चलिए 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ दिया है कि 7x³ अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा? क्या होगा? त्रिघातीय हो जाएंगे, यानी कि इसमें घातों की संख्या क्या है? घातों की संख्या 3 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तो त्रिघाती कहेंगे। त्रिघाती। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि हम लोग का इतना क्वेश्चन आज सॉल्व हुआ, और अगला जो टॉपिक आएगा, टॉपिक नहीं, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही छोड़ देते हैं। मेरा अगला क्लास है, तो अगला क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है।